गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल को बनाना पड़ेगा। तो चलिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना दिया। मान लिया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एक मिनट, ठीक है। जहां पर एंगल बी क्या है, 90 डिग्री का है, और एंगल सी क्या है, ये है थीटा। तो यहां हम लिख दे रहे हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एंगल B is equal to 90 डिग्री एंड एंगल C is equal to थीटा है। देखो थीटा की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, 30 डिग्री है, 45 है, 60, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है थीटा की वैल्यू। अगर थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाए, 90 की ओर अप्रोच करें, थीटा 90 की तरफ अप्रोच करें, मान लीजिए थीटा की वैल्यू हमने थीटा की तरफ अप्रोच कराया तो इसकी थीटा की वैल्यू कुछ बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये एंगल बनेगा, ऐसे बनेगा ऐसे। यानी सी भी अगर थीटा की वैल्यू बढ़ेगी या 90 की तरफ, जब वो 90 की तरफ अप्रोच करेगा तो सी भी किधर जाएगा, सी यहां था, सी यहां आ गया, सी यहां आ गया, तो सी बी की तरफ जाएगा। और जैसे जैसे थीटा 90 डिग्री मतलब थीटा की वैल्यू और अधिक बढ़ जाएगी तो और वह सी जो है और बी की तरफ आएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि जैसे 90 के जब बहुत ही क्लोज पहुंच जाएगा तो सी एकदम बी के, यानी बीसी जो है छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। और एक जैसे ही ये थी अप्रोच करेगा 90, यानी थीटा की, जैसे थीटा की वैल्यू 90 होगी, सी जो है कहां चला आएगा, बी पर, यानी ए सी जो है वह ए बी के इक्वल हो जाएगा, ए सी ए बी के इक्वल हो जाएगा और बी सी की लेंथ जो है वह हो जाएगी 0। तो यहां आप लिखेंगे इफ थीटा अप्रोचेस टू 90 डिग्री then BC is equal to 0 and, और जो देखिए AC जो है, AC यानी C इधर की तरफ अप्रोच कर रहा है, इधर जा रहा है। तो जब 90 डिग्री पर पहुंचेगा, जब थीटा 90 पर पहुंचेगा तो AC जो है AB के इक्वल हो जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे AC is equal to AB। अब यहां पर हम वैल्यू निकाल देते हैं, सब यही पर निकाल लेते हैं, ठीक है। आइए साइन 90 डिग्री निकाल लेते हैं। साइन 90 डिग्री के लिए वैसे पहले आप साइन थीटा की डिफिनीशन आप समझिए। साइन थीटा की डिफिनीशन क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पर AB और हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर AC। अब देखिए 90 डिग्री के लिए जब थीटा अप्रोच टू 90 डिग्री तब क्या होगा, AB की जगह पे तो AB रहने देते हैं, AB है। लेकिन 90 डिग्री के लिए अब यहाँ पर AC किसके इक्वल हो गई, AB के, तो यहाँ ये AB हो जाएगा, AB से AB कट गया, क्या मिला 1। अब उसके बाद आते हैं cos 90 डिग्री पर। अब cos 90 के लिए देखते हैं, या cos थीटा की डिफिनीशन क्या होती है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी BC अपॉन AC। अब BC अपॉन AC तो देखते हैं यहाँ पर BC क्या है, BC तो है 0 भाई। जब 90 यानी 90 के लिए जब थीटा अप्रोच टू 90 डिग्री तो BC क्या हो जाती है, 0 के इक्वल हो जाती है, 0 हो गई। और उसके बाद AC की जगह पे क्या रखेंगे, AB, और 0 में अगर हम किसी से भी डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा 0। अब आते हैं tan 90 डिग्री पर। tan 90 यानी tan थीटा की डिफिनीशन क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। तो देखिए AB की, अब जब थीटा 90 डिग्री हुआ तो AB की वैल्यू यहाँ पर देखते हैं, AB की वैल्यू, AB तो AB को ही रहने देते हैं, AB ठीक।
और उसके बाद BC की जगह पर 0। अब आपको पता है ना, 0 से अगर हम किसी भी डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड आता है, इनफाइनाइट या इन्फिनिटी, सिंबल क्या होता है इसका, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड है। उसके बाद आइए कॉट 90 डिग्री। अब कॉट 90 डिग्री कहीं नहीं जाते हैं, इसी को उल्टा कर देते हैं, तो हो जाएगा BC अपॉन AB, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 0 अपॉन AB आएगा। अब 0 अपॉन AB, अब 0 में अगर किसी से भी डिवाइड करें तो क्या आएगा, 0 आएगा। उसके बाद आता है सेक 90 डिग्री। सेक 90 डिग्री कॉस का उल्टा कर देते हैं, ये है BC अपॉन AC, तो ये हो गया AC। एक मिनट, हमें सेक निकालना है ना, तो हमें उल्टा करना पड़ेगा, इसको उल्टा कर देंगे, यानी BC अपॉन AC है तो सेक के लिए AC अपॉन BC हो जाएगा, AC अपॉन BC। तो अब ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये आया AB अपॉन 0, अभी आएगा नॉट डिफाइंड। उसके बाद अब आया कॉसेक 90 डिग्री। इसके लिए क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, AC अपॉन AB। एक मिनट देखिए, नीचे दिख रहा है, AC अपॉन AB, तो यहाँ पर वैल्यूज को भी उल्टा कर देते हैं, तो AB अपॉन AB रहेगा। इसे कट करके क्या आया 1, यानी यहाँ पर साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 मिली, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0, tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी, कॉट 90 की वैल्यू 0, सेक 90 की वैल्यू इन्फिनिटी और कॉसेक 90 की वैल्यू 1। तो ये रहा 90 डिग्री, सब हमने बता दिया। अब टेबल से आपको बता देते हैं टेबल कैसे बनाना है और टेबल से कैसे इसको याद रखना है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद आपको नेक्स्ट डे आपको टेबल बना करके समझा देंगे। थैंक यू।